हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे क्लास में। आज जैसा कि आप देख रहे हो, स्टोकियोमेट्री के जेई एडवांस पैटर्न के कुछ अपन क्वेश्चंस के काफ़ी कैलकुलेटिव है। मैंने बहुत कुछ पढ़ाया आपको स्टोकियोमेट्री में, तो मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की आज ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़्यादातर आप आज मेरी मदद करोगे, मैं बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा टायर्ड भी हूँ, थक गया हूँ मैं। तो आप खुद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी टफ नहीं है। चलो देखते हैं भाई टफ है या नहीं, वो चेक करके देखें। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है आपको। मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन सेट किए हैं। लुक एट द क्वेश्चन। देखो काफ़ी बिग क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिग है, बट हम उससे भी ज़्यादा बिगर पर्सन हैं, और आई नो यू पीपल आर वेरी मच टैलेंटेड। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर राउंड। व्हाट इज गिवन हियर? The molar mass of oxygen and sulfur dioxide is 32 and 64। चलो बहुत अच्छा। तो भैया कहता है O2 है 32 मोलर मास एंड SO2 का है भैया 64। ये कह दिया क्वेश्चन ने। इफ 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, कहता है इफ 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट 25, जो ऑक्सीजन का कंडीशन है वो वॉल्यूम दिया हुआ है भाई 1 लीटर, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो दादा हम जानते हैं 25 प्लस 273 यानी कितना हो जाएगा 298 केल्विन। बहुत अच्छी बात है। एंड 750 AG। अच्छा, जो P है वो 750 mmHg है। अच्छा, इसको ATM में चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, 750 अपॉन 760 mmHg है। चलो, कहता है कि अगर ये आइडल सिचुएशन है तब O2 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? कहते हैं कि भैया N मॉलिक्यूल्स हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा। तो कहता है कि बताओ कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड के 2 लीटर में क्यों होंगे, कितने होंगे? तो वॉल्यूम इस बार क्या है 2 लीटर है, टेम्परेचर कितना है वही सेम कंडीशन 298, प्रेशर भी बोला है सेम, यानी 750 अपॉन 760 mm के जगह आपको पता है इस बार mm नहीं लगाएंगे, 750 अपॉन 760 कर दिया। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू, ये आपका ATM हो गया। बिल्कुल, ये भी आपका क्या हो गया? ATM हो गया। बहुत अच्छा। अब बोलता है बोलो इसमें नंबर, ऐसा कंडीशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे अगर ऑक्सीजन के N है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। चलो एक छोटा सा हम रिएक्शन लिख लें। अगर बात तो कहता है O2 प्लस SO2, भैया SO3 देता है, ये जनरल कंडीशन है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है क्या? यहाँ पुट कर दूं 2। तो देखो यार, इतना तामझाम करने का तो जरूरत ही नहीं है भैया। 1 मोल 2 मोल से टकराता है, 1 मोल 2 मोल से टकराते हैं। तो भैया सल्फर डाइऑक्साइड के कितने मोल होंगे? 2n मॉलिक्यूल्स होंगे। ये तो बहुत ईजी है, अगर हम इसको बैलेंसिंग करके देख लें तो ये हमें ईजिली समझ में आ जाता है। लेकिन अब कहता है कंडीशन आइडल है, तो भैया इसके अकॉर्डिंग मैं बना के दिखाता हूं। देखो, PV इज इक्वल टू होता है nRT, होता है क्या? चलो, P कितना है आपका O2 का केस में? चलो 750 अपॉन 760, वॉल्यूम कितना है 1, N पता नहीं है, R की वैल्यू क्या होगी 0.0821, और टेम्परेचर क्या होगा 298। तो N इसका सॉल्व करके आ जाएगा 0.04। अब आपको पता है कि भैया 0.04 है, माना कि 0.04 में N मॉलिक्यूल्स हैं, मान लिया जो क्वेश्चन में कह रहा है। तो बोलता है इसका SO2 का आप ढूंढो, फिर PV इज इक्वल टू क्या होता है nRT। कोई प्रॉब्लम वाली बात है? तो P के जगह इस बार क्या पुट करोगे 750 अपॉन 760, वॉल्यूम इस बार क्या है 2 लीटर, N R के जगह 0.0821, और टेम्परेचर के जगह क्या हो जाएगा 298 केल्विन। अब जब इसका सॉल्व करोगे आप N के लिए तो जस्ट इससे डबल आएगा, डबल आ जाएगा, यानी डबल 2 इंटू 0.04 आ जाएगा। सॉल्व करके देखें, डबल आ जाएगा। बिल्कुल देख लो, सारा डेटा यहां 1 था और यहां 2 था, तो डेफिनेटली डबल आना है। जब डबल हो गया दादा तो क्या हो जाएगा जल्दी बता दो? अगर इस इतने मोल्स में n मॉलिक्यूल्स हैं तो इसके डबल में कितने होंगे 2n, यानी ऑक्सीजन के केस में n मॉलिक्यूल्स हैं तो SO2 के केस में क्या होंगे? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। इसको बैलेंस करके भी बना सकते हो डायरेक्टली, या तो इतना तामझाम करके बना सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आंसर कहीं ना कहीं बदलने वाला तो है नहीं, 2n आना है, A का C। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है बच्चों? नहीं। जब भी हो आराम से बनाओ, सो के बनाओ, जाग के बनाओ, बैठ के बनाओ, कैसे भी बनाओ। न्यूमेरिकल्स को कैसे भी हम अटैक कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? देखूं तो एक बार
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज गिवन हियर। देखो ये थोड़ा सा क्या है, अगर आप फ्रेशर हो तब तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लगेगा, क्योंकि ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ना बच्चों, कोऑर्डिनेशन है, क्लास 12 का 9 चैप्टर है, उसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन आता है। और ड्रॉपर हो तो फिर तो इसको बना लोगे, IIT JEE के क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आए हुए थे, बहुत ईजी है। देखो मिक्सचर X है, 0.02 मोल ऑफ Br एंड 0.02 मोल ऑफ इतना वाज प्रिपेयर्ड इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी 2 लीटर में आपके कितने हैं, 0.02 मोल आपके, ये ब्रेकडाउन किस में होगा, CONH3 या Br माइनस में लिख दूं डायरेक्टली, ओके। और इसी 2 लीटर में कितने हैं आपको, SO4 2 माइनस, ठीक है, कितने मोल हो जाएंगे, 0.02 मोल SO4 2 माइनस के हो जाएंगे, होंगे क्या, बिल्कुल सर। अब कहता भैया 1 ही लीटर है क्वेश्चन में, तो जब 2 लीटर में 0.02 मोल है तो 1 लीटर में कितने होंगे भैया, 0.01 मोल Br माइनस के होंगे क्या, बिल्कुल। और 1 लीटर में फिर से 0.01 SO4 2 माइनस के होंगे क्या, बिल्कुल। अब आपको पता है जब रिएक्शन आगे बढ़ता है, जैसे ये है, तो आप देखो क्या बनता है, CO, मैंने बोला ये कोऑर्डिनेशन में है, ये थोड़ा सा अगर आपको कम समझ में आए नो इशू, CONH3 होल 5 SO4 और Br, इसको अगर कभी भी AgNO3 के साथ ट्रीट करते हैं ना बच्चों, तो देखो क्या बनने वाला है, समझना इस चीज को, ठीक है। ये आपका रिएक्शन है। चलो अब आपको पता है ये ब्रेकडाउन कैसे होगा, देखो ये ब्रेकडाउन होगा CONH3 होल 5 SO4, ठीक है, और ये Br माइनस, यहां प्लस का साइन दे दो और यहां Br माइनस का साइन दे दो, और ये कैसे टूटेगा, Ag प्लस और NO3 माइनस पे। अब Ag इसके पास आ गया, यानी AgBr बन गया। अब देखो अगर इसके 1 मोल है तो 1 मोल AgBr बना, और इसके अगर 0.01 मोल है तो AgBr के भी कितने बनेंगे, 0.01 मोल बनेंगे क्या, यही तो बोला है Y, यही तो प्रेसिपिटेट है। ये पूछोगे कि सर ये क्यों बना, क्योंकि यही प्रेसिपिटेट है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं लिख दूं CONH3 होल 5 Br और SO4, ठीक है, इसको मैं ट्रीटमेंट कर दूं फिर से एक्सेस ऑफ AgNO3 से, फिर से क्या बन जाएगा आपका, इस बार बनेगा Ag2SO4। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, अगर SO4 की बात है, सॉरी इस बार तो AgNO3 है ही नहीं, और भी अच्छी बात है, इस बार तो थोड़ा सा मैं दिमाग लगा लूं, इस बार BaCl2 है, वाह वाह बहुत अच्छा। आपको पता है ये ब्रेकडाउन होगा तो सल्फेट पे क्या होगा, 2 माइनस, और यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस, BaCl2 ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, Ba2 प्लस एंड 2Cl माइनस होगा क्या। अब Ba के पास कौन जाएगा, SO4, क्या बनेगा, BaSO4। अगर मैंने 1 मोल इसके लिए तो 1 मोल BaSO4 बना, अगर 0.01 लेंगे तो कितने मोल बनेंगे, 0.01 तो बनेंगे, यानी Z क्या है आपका, BaSO4, Y क्या है आपका, AgBr। तो बैलेंस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, 0.01 एंड 0.01। 2 लीटर में 0.02 है, देखो क्वेश्चन में मेंशन है, तो 1 लीटर में कितने होंगे, इतना ही तो होगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो जब आप क्लास 9th में क्लास 12 में 9 चैप्टर में जाओगे कोऑर्डिनेशन, तब आपको पता है कि प्रेसिपिटेट क्यों बनते हैं, इस पे बहुत इलाबोरेट किया है मैंने इस चीज को, बट अभी के लिए इतना तो आपको इजीली कैलकुलेशन से समझ में तो आता ही होगा। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं। चलो मैं इसको रब करता हूं बच्चों, और रब करके अपन चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन क्या है समझो, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो तो एक बार, ये बिल्कुल मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है। इन हेबर प्रोसेस 30 लीटर ऑफ डाई हाइड्रोजन एंड 30 लीटर ऑफ डाई नाइट्रोजन वर टेकन फॉर द रिएक्शन, ठीक है, which yielded only 50% of the expected product. What will be the composition of gaseous mixture under the aforesaid condition? 50% है। चलो पहले तो वैलेंस रिएक्शन लिख दें। अच्छा, वॉल्यूम रेशियो और मोलर रेशियो तो सबको पता है इक्वल होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यही तो है। अच्छा, 1 मोल N2 कितने मोल हाइड्रोजन के साथ टकराया, 3 मोल, यानी 1 लीटर N2 कितने लीटर हाइड्रोजन के साथ टकराया, 3 लीटर, और बना कितना, 2 लीटर NH3। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, क्योंकि मोलर रेशियो और वॉल्यूम रेशियो याद है ना बच्चा, गे-लुसैक, एवोगैड्रो, यस। तो मैं सीधा लिख देता हूं 1 लीटर N2 को कितना लीटर चाहिए, 3 लीटर H2 चाहिए, और 1 लीटर N2 से कितना लीटर NH3 बना, 2 लीटर NH3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 लीटर H2 से कितना लीटर बना, 2 लीटर NH3 बना। यहां लिख देता हूं
2 लीटर NH3। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? लिख दो 2 लीटर NH3। यस सर, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब आपका डेटा में दिया हुआ है 30 लीटर डाइहाइड्रोजन। कितना दिया हुआ है? 30 लीटर H2 दिया हुआ है और 30 लीटर N2 दिया हुआ है। अब तुम्हारा दिमाग में आना चाहिए कि भैया लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। देखो दिमाग से लगाओ, 3 लीटर H2 कितने लीटर N2 के साथ टकराता है? रिएक्शन करता है 1 लीटर के साथ। तो बोलो 30 लीटर H2 कितने के साथ करेगा? 30 × 1/3, यानी क्या हो जाएगा? 10 लीटर N2 के साथ। वाह, यानी आपका जो है N2 30 लीटर है, लेकिन उसमें से सिर्फ 10 लीटर ही खर्च हुए। यानी समझ में आ गया कि जो ज्यादा क्वांटिटी में है, यानी ये क्या है? आपका एक्सेस रिएजेंट है। बहुत अच्छा, तो पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट कौन है सर? लिमिटिंग रिएजेंट तो H2 है, यानी यही H2 डिसाइड करेगा कि NH3 के कितनी क्वांटिटी बनी। तो चलो अब आपको सिंपल सा यहां देख लो, पकड़ में आ गया लिमिटिंग रिएजेंट। 3 लीटर H2 कितना लीटर NH3 देता है बच्चा? 2 लीटर। आपके पास कितना लीटर H2 है? 30 लीटर H2 कितना लीटर NH3 देगा? 30 × 2/3। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। चलो, यानी कितना दे देगा? जल्दी बता दो। 20 लीटर NH3 दे देगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा है, देखो 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, यानी सबका 50% है। तो बोलता है बोलो कितना बचा एट द एंड? यानी 10 लीटर N2 है ना, 10 लीटर N2 खर्च हुआ आपका, ये देखो ना, लेकिन इसका 50% ही खर्च हुआ, मतलब 5 लीटर। तो बचा कितना? रिमेनिंग बताओ। रिमेनिंग बच गया N2 का कितना? 30 लीटर था -5, क्योंकि 50% बोला है, यानी 25 लीटर जो है आपका N2 हुआ। चलो 20 लीटर NH3 बना, लेकिन बोला 50%, तो बोलो NH3 कितना बना भैया? 10 लीटर NH3 बना। बहुत अच्छा। अब H2 कितना खर्च हुआ? 30 लीटर, लेकिन आपको पता 50% हुआ, यानी कितना लीटर हुआ? 15 लीटर बच गया आपका, और 15 लीटर खर्च हो गया। यानी फाइनली जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें क्या बचा? 25 लीटर N2, 15 लीटर H2 और 10 लीटर NH3। चलो बहुत अच्छी बात है, देखूं चेक करके कहां है? 10 लीटर NH3, ओके, 25 लीटर N2 एंड 15 लीटर H2। लो बी ऑप्शन। देखा, क्वेश्चंस को बिल्कुल ओपन कर दो, खोल दो, क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो खुद ही बना सकते हो, क्योंकि इतनी सारी थ्योरीज बनाई। जोड़ी नहीं है कि मेरे टेक्निक को ही फॉलो करो, आप अपने टेक्निक का भी यूज करके इस क्वेश्चनों को बना सकते हो। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, समझ में आ रहा होगा आपको। क्लियर? बहुत अच्छी बात है ना। आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। अब मैं इसको रब करता हूं और अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक बार देखूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू 50 ml ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना भैया, CaOH हॉल्ट ट्वाइस। अच्छा, CO2 पास कर दिया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो क्या बनने वाला है? कैल्शियम कार्बोनेट तो बनेगा ही बनेगा। चलो, after the completion of reaction the solution evaporate to dryness the solid calcium carbonate। अब फर्दर प्रोडक्ट मैंने नहीं लिखा है, तो जरूरी नहीं है कि फर्दर प्रोडक्ट हमें लिखने बैठूं। द सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट वाज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय HCl। बोला है HCl, तो बोलो 0.1 नॉर्मल HCl। तो बोला है कि बोलो HCl का कितना वॉल्यूम तुमको जरूरत पड़ा, यही तो क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, लेकिन HCl की नॉर्मलिटी गिवन है, ठीक है, और हमें वॉल्यूम पूछा है। चलो कोई बात नहीं, पहले तो शुरुआत से काम कर लेते हैं भैया। एक डेटा हमारे पास गिवन है 50 ml। चलो बैलेंस दिख रहा है, अगर मैं लिख दूं 1 मोल CaOH हॉल ट्वाइस से कितने मोल CaCO3 बने? बहुत अच्छी बात है, 1 मोल। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा सर, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बैलेंस है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब अगर आपसे कोई पूछे कि 50 ml 0.5 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी अब इसमें मोलारिटी कितनी गिवन है भैया? मोलारिटी गिवन है 0.5 मोलर,
और वॉल्यूम कितना गिवन है 50 ml। ओके, तो आपको पता है मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1000। यस सर, बहुत अच्छी बात है। चलो मोलरिटी है 0.5, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 1000। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको इधर ले आया, ये और ये कैंसिल। चलो बहुत अच्छी बात है। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 1000, यही तो होगा 25 डिवाइडेड बाय 1000, यानी n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, n इज इक्वल टू मोल आ गए, यानी जो एक मोल CaCO एक मोल CaOH हॉल ट्वाइस से एक मोल CaCO3 बना, तो बताओ 25 इंटू 10 टू दी पावर -3 मोल CaOH हॉल ट्वाइस से कितने मोल बनेंगे? सेम ही बनेंगे, 25 इंटू 10 टू दी पावर -3 मोल CaCO3। वाह वाह सर, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। यानी CaCO3 के हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। अब ये CaCO3 किसके साथ रिएक्ट करता है जल्दी बता दो? HCl के साथ रिएक्ट करता है। करता है क्या? जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। क्या कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं। चलो यहां बैलेंस कर देता हूं। अब देखो ध्यान से, बोलता है ये आपका बैलेंस रिएक्शन हो गया। एक बार बैलेंस करना चेक कर लो। H2 दो बार है, ठीक है, आई होप सो ठीक है। ठीक है सर जी, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आपके पास है, आप देख रहे हो 1 मोल CaCO3 कितने मोल से HCl से कंबाइन करता है? 2 मोल HCl से। बहुत अच्छी बात है सर जी। थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा बच्चों? बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, जेईई एडवांस है ना। अरे किसी भी तरीके से बनाओ, इतनी थ्योरीज आपको पढ़ाई है मैंने, आप तो सॉल्व कर सकते हो। यू कैन इजीली सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। चलो हमारे पास कितने मोल है भैया? 25 इंटू 10 टू दी पावर इतना मोल CaCO3 को, कितना मोल HCl चाहिए? 25 इंटू 10 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 1 मोल HCl चाहिए। वाह जी वाह, बहुत अच्छा। यानी मैं इसको अब रब कर दूं बच्चों? आई होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, कोई नई चीज तो मैंने बताई नहीं है। रब कर दूं? यस सर, अगर नहीं लिखा होगा तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, मैंने आपके लिए गैप ओपन कर दिया। चलो बहुत अच्छी बात है, मैंने इसको रब कर दिया। बहुत अच्छा। चलो जब रब कर दिया तो हमें क्या मिल गया जल्दी बता दो? मोल्स ऑफ HCl हमें मिल गए। कितने? 50 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -3 मोल। बहुत अच्छी बात है, मिल गए। अब आपसे पूछा है लीटर वॉल्यूम निकालो HCl का, यही तो पूछा है, लेकिन नॉर्मलिटी गिवन है। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है जल्दी बता दो? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। वाह जी वाह। n कितना गिवन है नॉर्मलिटी? वाह वाह सर, 0.1 पुट करो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। होता है क्या? गिवन मास अपॉन मोलर मास। बहुत अच्छा। अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वही तो गिवन है। चलो अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं यहां पे, अब आपको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दूं, क्योंकि गिवन मास और गिवन मास और इक्विवेलेंट मास होता है, मोलर मास तो नहीं होता। लेकिन आपको पता है HCl के केस में नॉर्मलिटी और मोलारिटी सेम होती है। बोलो क्यों? क्योंकि HCl की बेसिसिटी क्या होती है? m होती है, 1 होती है। तो इसलिए मोलारिटी भी क्या होगी? 0.1 तो होगी। यस सर, तो वो वाला इक्विवेलेंट मास वाला कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊंगा कि गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, क्योंकि हमने मोल ढूंढा है तो क्यों और इलैबोरेट करना। तो चलो अब मोलारिटी का फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। चलो मोलारिटी क्या है? 0.1। n तुम्हारे पास है 50 इंटू 10 टू दी पावर -3 अपॉन v इज मल्टीप्लाई बाय 1000। 1000 को मैं 10 टू दी पावर 3 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या मिला मुझे? ये और ये कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू 50 अपॉन 0.1 लिख सकता हूं क्या? ये पॉइंट ऊपर गया तो वाह वाह 500 ml आ गया। इसी को लिख सकते हैं 500 सेंटीमीटर क्यूब। वाह जी वाह सर, इसलिए मैंने तुरंत कर दिया। मुझे पता है आंसर कहीं ना कहीं तो आएगा ही, इतना दिमाग लगाया तो आंसर तो आना ही आना है। वाह जी वाह, ये लो बी एडवांस है बच्चों, इतना आसान नहीं है, क्वेश्चनों की धज्जियां उड़ा दो। ठीक है, कोई भी मेथड लो। n इज इक्वल टू m है तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास लिखना है। फिर इक्विवेलेंट मास का कचरा क्यों करना है? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी हो जाएगा, क्योंकि HCl क्या है? मोनोबेसिक एसिड है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन खुद भी बनाओ बच्चों आप। चलो
कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए भी छोड़ सकता हूं, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस मैं बनाने बैठूं, आप भी ट्राई करो। इट्स सो सिंपल, इतना टफ नहीं लगता मुझे। आपको लगता है क्या? अगर लगता हो तो भाई इसके लिए तो चलो क्वेश्चंस क्या है देखो तो बच्चा। अ मिक्सचर ऑफ CaCl2 एंड NaCl weighing 4.44 ग्राम इज ट्रीटेड विद सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। ठीक है, to precipitate all the calcium ion as calcium क्या है, calcium carbonate. The calcium carbonate so obtained is heated strongly to get 0.56 gram of CaO. The percentage of NaCl in the mixture. ये क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करूंगा, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। इट्स वेरी सिंपल। क्या गिवन है, थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूं, बनाऊंगा नहीं, मैं अपने आप को रोकूंगा। आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ बिकॉज यू हैव टू रिप्लाई दिस आंसर। दिस इज वेरी मच सिंपल। अ मिक्सचर ऑफ CaCl2 एंड NaCl, ये दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, अब मान लिया कि CaCl2 का मास मान लिया x है, तो इसका कितना होगा 4.44 माइनस x होगा क्या दादा? अब बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इज ट्रीटेड विद सोडियम कार्बोनेट, मैंने मान लिया CaCl2 को सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट किया गया, Na2CA3 को। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन टू प्रेसिपिटेट ऑल द कैल्शियम, यानी जितने कैल्शियम हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल गए। क्या कोई प्रॉब्लम है? यानी इसके जितने मोल हैं उतने इसके भी तो मोल होंगे। चलो, इसके मास कितने हैं भैया? x है, और CaCl2 का मास कितना है भैया? 111 होता है क्या? 71 यानी x अपॉन 111 इज इक्वल टू CaCO3 का जो मास है। अच्छा भैया, CaCO3 का मास मोल और इसके मोल सेम होंगे। अच्छा, अब ये बोलता है CaO में भी तब्दील होता है। देखो, अरे पूरा बना दिया मैंने। सो ऑप्टेन इज हीटेड स्ट्रांगली विद 0.56 ग्राम ऑफ CO, यानी जो इसके Ca आयन है उतने Ca आयन तो यहां पर भी हैं। यानी अगर इसके 1 मोल आयन है तो इसके भी तो 1 मोल आयन है। तो अगर इसके 0.56 ग्राम है तो इसमें भी तो 0.56 ग्राम होंगे दादा, होंगे ना भैया? तो लिखो सीधा 0.56 अपॉन कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है 100। वाह जी वाह, वाह जी वाह सर, हो चुका क्या? x इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं भैया? 0.56 मल्टीप्लाई 111 अपॉन 100, ये x आ चुका। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? बहुत अच्छी बात है। कोई दिक्कत? कोई फास्ट तो नहीं हूं बच्चों? बहुत सिंपल है। देखो ना, ये 1 मोल तो भैया इसमें जितने कैल्शियम है उतने ही तो इसमें भी कैल्शियम है, और फर्दर CaO बना, इसमें जितने मोल्स होंगे तो भैया इसमें भी उतने ही तो मोल्स होंगे कैल्शियम के। तो भैया 0.56 ग्राम दिया हुआ है दादा। तो भैया 0.56 ग्राम मतलब उसको मोल्स में चेंज भी तो कर सकते हो। 0.56 अपॉन 56 कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते? बिल्कुल, 0.51 अपॉन 100, तो मैंने यहीं पे डायरेक्ट कर दिया, खत्म कहानी। नहीं कर सकता? गिवन मास को लेके मैंने आगे बढ़ा दिया, और फर्दर अगर मैं इसको आगे बढ़ जाऊं तो क्या मुझसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे क्या? बिल्कुल बनेंगे। तो अब इसको x के लिए सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। अब ये x मिल गया, तो चलो बोलो मास ऑफ NaCl क्या होगा, जल्दी बता दो। मास ऑफ NaCl हो जाएगा 4.44 माइनस x। सपोज करो x की वैल्यू कुछ भी आ गई, ठीक है, तो परसेंटेज बताओ, परसेंटेज ऑफ NaCl क्या हो जाएगा? जो मास आएगा 4.44 माइनस x अपॉन 4.44 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप सॉल्व कर लोगे यू विल गेट द आंसर। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी आपको लगता है कि सर क्राइटेरिया में कहीं मिस्टिंग है तो आप फर्दर मुझे बता सकते हो। 75% आएगा। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? अरे आया या नहीं आया बच्चों? अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो। मैं सिर्फ कैल्शियम की बात कर रहा हूँ, इसको और थोड़ा मैं मॉडिफाइड कर देता हूँ, तो कहीं आपको अगर कन्फ्यूज़न है तो एक चीज़ मैं और थोड़ा सा देख देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन मुझे नहीं बताना था, फिर भी मैंने बता दिया। CaCl2 से आपका क्या बन गया? CaCO3। तो अगर मैं लिखता हूँ 1 सीधा लिखूँ ना, इसमें 1 मोल CaCl2 में कितने मोल Cl हैं? तो भैया लिखूँ 1 मोल Ca जो आपका है, यहाँ पर भी तो हो जाएगा 1 मोल Ca होगा क्या?
बिल्कुल 1 इंटू, अब आपको पता है जो मास अपॉन जो होता है मॉलिकुलर मास, उसमें हम कर सकते हैं क्या, अब ये CaCO3 आपके CaO में कन्वर्ट हो गया, इसके 0.56 हैं, तो इसके जितने मोल होंगे उतने ही इसके हो जाएंगे, उतने ही तो इसके भी मोल होंगे क्या। जब इसके मोल आ गए तो गिवन मास तो आपका दिया हुआ है x के साथ, क्या हम नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं क्या। इसको एक चीज मैं और बता दूं, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो, 56 है 0.56 करके आपसे इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। एम आई राइट बच्चों, हो जाएगा क्या कि मुझे पूरा करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। नहीं सर हो जाएगा सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं इसको मोल्स को ना यहीं कन्वर्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे जाने की भी जरूरत नहीं है। 0.56 अपॉन 56, सीधा यहाँ पे 100 लगा दो, ये थोड़ा सा और इजीली सीट कर देता हूँ, यहीं पे 1 अपॉन 100 करके x अपॉन 111 कर दूँ क्या, ठीक है, x अपॉन 111 कर दूँ तो आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स x इज इक्वल टू 100, 111 अपॉन 100, 1.113। बाप रे, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लोगे क्या, ठीक है ओके। चलो अब ज़्यादा दिमाग इसमें हम नहीं लगाते, चलो बहुत अच्छी बात है, 75% इसका आंसर आ जाना है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो बच्चों, ये मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, ये क्वेश्चन तो मैं आपके लिए लीव कर सकता हूँ, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अब मैं नहीं सॉल्व करने वाला। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एज फॉलो, H2SO4 प्लस 2 NaH गिव्स यू H2। अब कहता है 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज अलाउड टू रिएक्ट विद 1 लीटर ऑफ 0.14 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सोडियम सल्फेट फॉर्म्ड एंड इट्स मोलरिटी। देखो बहुत आसान है, एक चीज समझ लो, 1 मोल H2SO4 कितने मोल से रिएक्ट करता है जल्दी बता दो, 2 मोल NaOH के साथ रिएक्ट करता है, यही तो क्वेश्चन में है स्टैंडर्ड कंडीशन में। अब ये तो मैंने लिख लिया, यानी 2 मोल NaH को जरूरत है 1 मोल H2SO4 की। यस सर बहुत अच्छी बात है। चलो अब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है NaOH का जो मोलारिटी, और मोलारिटी के टर्म्स में दिया 1 लीटर, ठीक है। अब आपको पता है 0.1 मोलर में कितने मोल्स होते हैं, जल्दी बता दो भैया, 1 मोल्स ही तो होते हैं, तो बताओ 0.1 मोल NaOH को कितने H2SO4 चाहिए, 0.1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी 1 अपॉन 20, 1 अपॉन 20 मतलब 0.05 मोल H2SO4 चाहिए होगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपके पास कितने मोल हैं, देखो 1 लीटर 0.1 मोलर, 1 लीटर 0.1 मोलर में कितने मोल होते हैं H2SO4 के, 0.1 मोलर का मतलब होता है 0.1 मोल ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो गिवन H2SO4 के मोल्स हैं वो कितने हैं 0.1 मोल, कितने तुमको चाहिए 0.05, तो अनरिएक्टेड कितने बच गए, पहले तो मुझे ये बता दो, अनरिएक्टेड बच गए 0.1 माइनस 0.05, यानी बच गए 0.05 मोल अनरिएक्टेड बच गए। बहुत अच्छी बात है, यानी आपको पता चल गया जो H2SO4 है ये क्या है, आपका एक्सेस रिएजेंट है। वाह जी वाह सर, ये एक्सेस रिएजेंट है, और NaOH कंप्लीटली यूज हो गया, तो ये क्या है भैया, लिमिटिंग रिएजेंट है। बिल्कुल, और आपको पता है लिमिटिंग रिएजेंट ही क्या करता है, डिसाइड करता है किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट को। बहुत अच्छी बात है, मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। H2SO4 प्लस 2 NaOH, क्लियर टू यू, इट गिव्स यू, क्या गिवन है रिएक्शन में, Na2SO4 प्लस 2H2O, यही तो रिएक्शन है। अब क्वेश्चन में क्या कहा था कि बताओ कितना सोडियम सल्फेट बना, अब सोडियम सल्फेट की क्वांटिटी कौन डिसाइड करेगा, यही तो डिसाइड करेगा, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो क्या लिखोगे, 2 मोल NaOH से, स्टैंडर्ड कंडीशन में लिख लूं, 1 मोल Na2SO4 बना। वाह जी वाह सर, आपके पास कितने मोल हैं, 0.1 मोल है, तो बोलो 0.1 मोल NaOH से कितना मोल बनेगा, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2।
कोई दिक्कत? इतने मोल Na2SO4 के बनने वाले हैं, यानी 1/20 मोल बनेंगे। तो बताओ मास क्या होगा Na2SO4 का? वाह 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 जी वाह, Na2SO4 का मास होगा 1/20 मल्टीप्लाई Na2SO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? जल्दी से मदद करो मेरी। Na का होता है 2 × 23 प्लस 32 प्लस 4 × 16, यानी 46 प्लस 64 प्लस 32, 6 4 10 2 12, 6 4 10 3 13, 39 and 1 14, 142 होता है क्या? बिल्कुल 142 होता है। तो भैया क्या हो जाएगा? 2 7 14 7 71/10 यानी 7.1 ग्राम। वाह जी वाह, कहीं दिखा क्या? लो अब फिर से पूरा बना दिया। गलत बात, अब नहीं बनाने वाला। एक क्वेश्चन तो मैं आपके लिए लीव करूंगा। द फर्स्ट ऑप्शन इज 7.10। अब बोलता भैया मोलारिटी ढूंढो। चलो बहुत अच्छी बात है, चलो मोलारिटी यहीं ढूंढ देता हूं। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है? जल्दी बता दो बेटा। गिवन मास। गिवन मास होता है क्या? यस सर। गिवन मास क्या होता है? जल्दी बता दो। गिवन है 7.1। सीधा नंबर ऑफ मोल्स ही ले लूंगा, 1/20 तो आ ही चुका है, फिर गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास करने का क्या मतलब है? नंबर ऑफ मोल्स हमारे हैं 1/20। ओके, वॉल्यूम कितना है? 1। तो भैया मोलारिटी क्या हो जाएगी? 1/20। 1/20 मतलब जानते हो क्या होता है? 1/20 मतलब 0. यही तो होगा। वॉल्यूम क्या है? हाँ, और टोटल वॉल्यूम 1 लीटर है ना, 1 + 1 2, तो टोटल लीटर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 2। 1/20 डिवाइडेड बाय 2, 2/10 यानी 1/10। 1/10 मतलब 0.1 मोल पर लीटर, यानी आंसर हो जाएगा ए एंड बी। मोलारिटी समझ में आया? 1/20/2, क्योंकि 1 लीटर उसके हैं और 1 लीटर इसके, तो 1 + 1 क्या होगा? 2 डिवाइडेड बाय 2, 2/20 इक्वल टू 1/10 यानी 0.1 मोल पर लीटर। क्या कोई दिक्कत वाली बात है बच्चों? नहीं सर, हो जाना है, बहुत आसान है। चलो मैं रब करता हूं जल्दी से। बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इजीली कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाऊं? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये पैसेज टाइप क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लो। ओलियम or fuming sulfuric acid containing SO3 dissolve in sulfuric acid and has the molecular formula H2H2O7. It is formed by passing SO3 in H2SO4. When water is added to oleum, SO3 react with water to form H2SO4. इस तरह से बात करें। एज अ रिजल्ट मास ऑफ H2SO4 इंक्रीज। जो H2SO4 का मास है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। व्हेन 100 ग्राम सैंपल ऑफ ओलियम इज डाइल्यूटेड विद डिजायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, देन द टोटल मास ऑफ प्योर H2SO4 ऑब्टेन्ड आफ्टर डाइल्यूशन इज नोन एज परसेंटेज लेवलिंग। मतलब अगर मास बढ़ गया तो समझना उसमें वाटर ऐड किया गया। ये फॉर्मूला दिया हुआ है। From the percentage composition of H2SO4 and SO3 can be calculated. अच्छा, from this the percentage composition of H2SO4 and SO3 free or combined can be calculated. अब कहता है the percentage of SO3 in 109 H2SO4. अब देखो 109 मतलब इसमें कितना वाटर? 100 ग्राम में 100 ग्राम में 109 ग्राम, मतलब कहता है कि एडेड वाटर है, डाइल्यूटेड हुआ है, यानी जो वाटर एडेड है वो कितने मोल है? जो वाटर एडेड है 109 क्यों हुआ? क्योंकि उसमें वाटर ऐड किए। तो भैया कितने ग्राम एक्स्ट्रा है? 9 ग्राम। तो बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे? जल्दी बता दो। 9/18 यानी कितने हो जाएंगे? 1/2 मोल्स। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एडेड है यही तो आपके फ्री SO3 हैं, यही तो आपके परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दैट इज द मोल्स ऑफ फ्री SO3, क्या यही तो है? यस, यानी जो फ्री SO3 के मोल्स हैं वो भी 1/2 हैं। तो बताओ मास क्या होगा? मास ऑफ फ्री SO3 1/2 इंटू 48 प्लस 32। 48 प्लस 32 कितना होता है? 80, यानी कितना आ जाएगा? 40। बहुत अच्छा, मास निकल गया। तो बोलता है परसेंटेज ऑफ SO3, आपको पता है 40 कितना मास था? 100 में 109 ग्राम था, बोला ना 109 यानी 100 है, यानी गिवन मास की 40 आ गया, और जो मास ऑफ द सॉल्यूशन है वो 100 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कितना आंसर हो गया भैया? बहुत इजी, 40%, यानी आंसर हो गया 40%। चलो काम तमाम।
क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है सर जी? नहीं, बिल्कुल यू कैन सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पूरा अगर आप पैराग्राफ को पढ़ोगे तो वाटर एडेड और मोल्स ऑफ फ्री SO3 क्यों लिखा है मैंने, आपको वो भी आसानी से समझ में आ जाना है। चलो बहुत अच्छी बात है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 एंड H2SO4, फिर से 1112, यानी बताओ 1112 मतलब मास ऑफ वाटर एडेड कितना है, जल्दी बता दो। ज्यादा हो गया नहीं, वाटर है डाइल्यूटेड किया यानी 12 ग्राम। ओके सर जी, तो बोलो मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर एडेड, बिल्कुल सी बात है 12/18, 2/3 मोल, 2/3 मोल, यानी यही तो है मोल्स ऑफ फ्री SO3, यानी कितना हो जाएगा 2/3 मोल्स। बहुत अच्छी बात है, क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। मोल्स निकल गया तो क्या मास नहीं ढूंढ सकते? मास इज इक्वल टू 2/3 इंटू 80, तो क्या हो जाएगा 160/3, 3 5 15, 3 3 9, अगेन 53.3। अरे वाह, परसेंटेज ऑफ SO3 जल्दी बता दो भैया। 100 पे लेते हैं, 53/3/100 मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसिल होके हो गया 53.3%। वाह, SO3 के 53.3% आए तो H2SO4 के क्या होंगे 100 माइनस 53.3, तो क्या हो जाएगा आंसर 53.6, 53.63 के आसपास आ गया। एक बार डिवाइड करके देख लूं, 5 15 1 0, 53.3, ये थोड़ा सा डेटा 53.6 कर दिया, नो इशू, पॉइंट में डिफरिंग हो सकता है, आंसर 46.4। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। बहुत अच्छा, आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो रब किया मैंने, और नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंटीजर टाइप है। वाह, देखो तो 1.420 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस ZnSO4 वाज लेफ्ट इन मॉइस्ट एयर। अच्छा, जब ZnSO4 को मॉइस्ट में किया तो देखता हूं उसका वेट बढ़ के क्या आ गया 2.528। आखिर वेट क्यों बढ़ा, कहने वाटर का आया, तो बोलता है कि बोलो हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द हाइड्रेटेड सॉल्ट फॉर्मूला। इट्स सो सिंपल। अगर मैं बात करूं कि 1.420 ग्राम एनहाइड्रस ZnSO4 में कितने वाटर हैं भैया, कितने बन गए 2.528 माइनस 1.420, इसलिए तो ये जो बढ़ गया उसमें से इसके मास माइनस कर दूं, वही तो वाटर का मास हुआ। उतने ग्राम आपके किसके हैं, वाटर के हैं। बहुत अच्छा, अब आपके पास कितना मॉलिक्यूलर मास है 161.5 ग्राम H2SO4 में, बताओ कितने होंगे। तो बहुत इजी, 168.5 मल्टीप्लाई बाय 2.528 माइनस 1.420 डिवाइडेड बाय 1.420 ग्राम H2O के आ जाएंगे। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? इसको सॉल्व करोगे तो 126 ग्राम H2O के आ जाएंगे। क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा देखो, एक चीज यहां पे बता दिया, मॉलिक्यूल्स पूछ दिया जबकि इसको पूछना चाहिए था मोल्स। चलो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे 126/18। कितना हो जाएगा 126/18। दादा बताओ जल्दी से, आप बच्चे टैलेंटेड हो। चलो सर जी आप बताओ, हमारे वीडियो टीम के जो हेड हैं वो बताएं जल्दी से, क्या हो जाएगा 126/18 इज इक्वल टू हो जाएगा 7, यानी जो मोल्स हो जाएंगे वो ये वाले हो जाएंगे, ये ऑप्शन इंटीजर टाइप में 7 हो जाएंगे। क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या 7 होंगे 8 होंगे? अरे गलत बता दिया। जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 7 होंगे यार 8 होंगे? 7 ही तो होंगे यार। 18 144 होता है ना, याद है आपको? अरे जल्दी बताओ। यस सर 7 होंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, समय बर्बाद नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो आपको क्या करना है कि पूछता है रिएक्शन ऑफ Br2 विथ Na2CO3 इन एक्वस सॉल्यूशन गिव्स यू सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम ब्रोमेट। अच्छा, Br2 प्लस Na2CO3 ये क्या देता है आपको, सोडियम ब्रोमाइड NaBr
एंड सोडियम ब्रोमेट NaBrO3 और साथ में क्या इवॉल्व होता है, CO2 इवॉल्व होता है। चलो बैलेंस कर लें। चलो पूछता है क्या द नंबर ऑफ सोडियम ब्रोमाइड मॉलिक्यूल्स। अच्छा सोडियम ब्रोमाइड, यहाँ 3 लगाऊं, यहाँ 3 लगाऊं, तो भैया यहाँ 5 लगेगा, यहाँ 3 लगेगा। देखो एक बार करके, 3 2 6 6 5, ओके कितना आ जाएगा, 3Br2 3 2 6 5 एंड इसको हटा दूं तो हो जाएगा 6। अच्छा और सोडियम के कितने हो गए, 3 2 6 5 1 1 6। ओके कार्बोनेट 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 के कार्बन के हो गए 3 कार्बन। चलो एक कार्बन यहाँ पे हो गए, यहाँ 3 लगा दूं, चलो 3 कार्बन। चलो और ऑक्सीजन हो गया 3 3 9 9 होंगे क्या, 3 3 2 6 3 9, यानी NaBr के कितने हो गए 5, यानी आंसर हो जाएगा ये आपका 5। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए डेफिनेटली लीव कर सकता हूं क्योंकि ऐसे मैंने बहुत क्वेश्चंस करवाए हैं। 29.2% HCl स्टॉक सॉल्यूशन हैज अ डेंसिटी। अच्छा 29.2% मतलब क्या, 29.2 ग्राम ऑफ HCl इन 100 ग्राम HCl सॉल्यूशन। अरे वाह जी वाह, बहुत अच्छा। जब आपको ये मिल गया तो आपको पता वॉल्यूम कैसे निकालते हो, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन डेंसिटी। गिवन मास कितना है 29.2, सॉरी सॉल्यूशन की बात करें ना तो 100 है, अपॉन वॉल्यूम ये कितना है 1.25 है क्या बच्चा, बिल्कुल सर जी है। तो इससे क्या वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकल जाएगा, बिल्कुल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकल जाएगा। जब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकल जाएगा तो क्या हम मोलारिटी नहीं निकाल सकते, बिल्कुल। जब मोलारिटी निकल जाएगा तो क्या हम लोग M1V1 इज इक्वल टू M2V2 नहीं लगा सकते, क्या लगा सकते हैं क्या। अच्छा इसको सॉल्व कर दूं मैं, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 20। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 80 ml। चलो तो मोलारिटी यानी M1 कितना आएगा जल्दी बता दो। गिवन मास कितना है 29.2, HCl का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 36.5, वॉल्यूम कितना है 80 मल्टीप्लाई बाय 1000। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है। M1 की वैल्यू यहां पुट कर देना, V1 तुमको ढूंढना है, M2 कितना दिया हुआ है 0.4 और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 200, पुट कर दूं मैं 29.2। लो फिर भी मैंने इसको भी बना दिया, सो नॉट गुड। आपको सॉल्व करना चाहिए इस चीज को, इनटू 1000 मल्टीप्लाई V1। लो V1 आपको ढूंढ लेना है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं बच्चों। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चन काफी टफ से मैंने बहुत तेज किया क्योंकि मैंने काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको करा दिए थे। तो इन क्वेश्चनों को आप इजीली कर सकते हो सॉल्व करके, जो आपकी V1 की वैल्यू आएगी यू कैन पुट फ्रॉम हियर। क्या कोई दिक्कत वाली बात है बच्चों, नहीं। सो समय आ चुका है आपसे विदा लेने का, टाइम हैज कम। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन definitely ask to me. So bye bye, thank you so much.